देश की राजनीति में इस समय दो परिघटनाएं, दो फिनोमिनन चल रहे हैं जो परस्पर विरोधी हैं और इन परिघटनाओं के पीछे दो राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस है। ये आप इसको फिनोमिनन कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी जीत स्थायी हो सके, यानी स्थायी जीत का फॉर्मूला खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के वोट की कोई भी कीमत लगाने को तैयार है। जिस कीमत पर वो आने को तैयार हों वो कीमत अदा करने को, चुकाने के लिए तैयार है और इसका प्रमाण वो दे रही है जहां उसकी 3 राज्यों में सरकार है, खासतौर से कर्नाटक और तेलंगाना में। हिमाचल प्रदेश में चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो वहाँ कुछ करने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मुद्दे उठा रही है उससे बहुत से लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। ये नई मुस्लिम लीग बनने की कोशिश क्यों कर रही है? ये मुस्लिम लीग की भाषा और मुस्लिम लीग का जो आचरण था आज़ादी से पहले उस पर क्यों चल रही है? ये समझना जो है बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप समझें कि कांग्रेस को रास्ता क्या दिख रहा है। उसको लगता है कि केंद्र और राज्यों में उसके सत्ता में लौटने की कुंजी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है। तो उसको लगता है कि इनकी कोई भी कीमत स्वीकार कर लो अगर सत्ता में आना है। तो इसलिए मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए, उनको साथ लाने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, चाहे उसको नई मुस्लिम लीग कहा जाए या किसी और नाम से कहा जाए, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस क्यों करेगी ऐसा, क्या उसे हिंदू वोट नहीं चाहिए? जो ये बात उठाते हैं वो पूरी तरह से इस देश की राजनीति के जो समीकरण हैं उनको शायद समझते नहीं हैं या समझना चाहते नहीं हैं। देखिए, इस देश की राजनीति में 3 तरह का मतदाता वर्ग है स्थायी रूप से। उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन समय समय पर मुद्दों को के अनुसार, समय के अनुसार होते रहते हैं, लेकिन ठोस रूप से 3 हैं। एक, मुस्लिम मतदाताओं का वर्ग, जहां कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जहां कोई भेद नहीं है, जहां बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को हराना है। जनसंघ के समय से उनका है कि भाजपा को हराना है। एक समय जो है आज़ादी से पहले कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी तो वो कांग्रेस के खिलाफ थे। आज वो भाजपा के खिलाफ है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हैं।